जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आज फिर से लेकर के आया हूँ कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन। अनसॉल्व क्वेश्चन कैसे, मतलब सर टॉपिक क्या है? तो मैंने कहा सर टॉपिक है नरेशन का। नरेशन के कुछ टॉपिक का एक वीडियो अपलोड किया था जो आप देख लीजिए 2026 के एग्जाम में। इनमें से एक क्वेश्चन से और मिलेगा, 99% है कि एक क्वेश्चन मिलेगा। आइए बिना बात किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो एक छोटी सी बात और बता दें, क्या यही कि कुछ पल की मोहब्बत थी तुम्हारी, कुछ पल की थी मोहब्बत तुम्हारी जो हर पल मुझे परेशान करती है। तो भैया ध्यान यहाँ पे दें, इससे मोहब्बत करें, मजा आ जाएगी। तो भैया लिखा है शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है सर, लिखा है। भैया आपको पता है कॉमा के पहले जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बात हो गई तो आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो हमेशा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब यानी टेंस, प्रोनाउन जो भी बदलने वाले हैं वो सब बदलते हैं। यानी जिनको अपना रंग रूप दिखाना है वो सब बदल जाएंगे। वो गाना है ना, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो ऐसा ही कुछ है कि अगर ये पास्ट टेंस में आ जाते हैं तो ये रंग रूप आकार सब बदल देते हैं। लेकिन क्या है, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो पास्ट में होते हैं वो बदलते नहीं है। तो उनके बारे में आगे देखेंगे और ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई से स्टार्ट है तो इट मींस भैया असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सी की जगह सी, सेड टू क्या हो जाएगा टोल्ड, आगे क्या लिख देंगे हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाते हैं दैट। तो भैया यहाँ से एक पॉइंट सीख लीजिए कि अगर सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव है तो सेड टू, और जो सेड है सेड की जगह सेड रहेगा और सेड टू की जगह क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमेशा दैट लगाएंगे, वो भी किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। और ये जो दैट होता है ये कंजंक्शन का काम करता है। इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लिखा सर दैट लिख दिया, आई को चेंज करेंगे और आपको बताया था कि सर पर्सन होता है, पर्सन में क्या सन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो भैया मैंने कहा बहुत आई भी हो यार तुम, आई भी मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी इट और ये सब थर्ड पर्सन। तो मैंने एक बात और बताई थी कि चाहे जीवन हो चाहे ग्रामर, कभी भी थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। वो केवल हमेशा किसी ना किसी को बदलने के फिराक में रहता है, वो खुद बदलता नहीं है। तो सर ठीक है, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। सी सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे सी। यहाँ पे सेल है, आई के अकॉर्डिंग सेल लिखा तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सर गुड आ जाएगा। आगे क्या लिखेंगे टेक। सर ये क्या लिखा है, यू लिखा है। तो भैया जान लीजिए यू के टोटल 2 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, 2 होते हैं, एक एज एन सब्जेक्ट और एक एज एन ऑब्जेक्ट। भैया एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, एक किसके रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर वर्ब के पहले यू लिखा मिलता है तो ये सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद यू लिखा मिलेगा तो ये क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो भैया यहाँ पे टेक लिखा है, टेक के बाद लिखा है यू मतलब ऑब्जेक्ट है और प्लस ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम की जगह क्या लिख देंगे सर हिम टू द पुलिस स्टेशन। ये तो चेंज होने वाला नहीं है सर, पुलिस स्टेशन खत्म। अगला क्वेश्चन लिखा है माय फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। कह रहे हैं भैया कि ये सेंटेंस ये भी असर्टिव है। तो भैया क्या लिखते हैं, माय फ्रेंड सेड टू की जगह क्या हो जाएगा टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लिखेंगे दैट। आई को चेंज करेंगे सब फ्रेंड के अकॉर्डिंग। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड और फ्रेंड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सर क्या लिख देंगे ही लिख देंगे। और जब ही लिख देंगे तो सर ठीक है, ही के बाद ये क्या लिखा है केम। केम कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होता है तो इनडायरेक्ट में भैया कहां जाता है हैड में। हैड केम ना होकर अब क्या हो जाएगा कम। टुडे का क्या होता है सर, टुडे का होता है सर दैट डे। एंड विल लीव, और भैया एंड विल लीव तो विल की जगह क्या हो जाएगा वुड। आगे क्या लिख देंगे लीव फॉर
आगरा। टुमारो लिखा है सर, तो टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। खत्म हो गया सेंटेंस। अगला क्वेश्चन लिखा है सर, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माय बुक। तो भैया एक बात याद लगा के रखिए, अगर सेंटेंस में दिस लिखा मिलता है तो सर कहेंगे दिस तो दैट में चेंज हो जाता है। तो अगर आप 9th या 10th की बुक उठा करके देखेंगे तो उसको क्या करते हैं, दिस को हटा करके दैट में चेंज कर देते हैं, 2 बार दैट लगा देते हैं। कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर बताता है कि सर दिस की जगह दिस रहने देते हैं और क्या करते हैं, पी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रोनाउन है, चेंज तो होना चाहिए था। लेकिन कुछ बुक में क्या है भैया, ये दिस है, ये दिस डिनोट कर रहा है किसको, बुक को। तो एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, यहां से सीख लीजिए। क्या है, ही की जगह ही कर देंगे, सेड की जगह क्या रहने देंगे, सेड, और आगे क्या लगा देंगे, दैट। फिर से क्या लिख देंगे, दैट। इसकी जगह इज होगा या वॉज हो जाएगा, कहेंगे सर इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज। माई को चेंज करिए सर, माई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिज बुक। एक तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका ये कह रहा है सर कि जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अलावा थोड़ा सा और जान लीजिए, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है, ही की जगह क्या लिख दीजिए, ही, सेड की जगह सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट। और ये भैया दिस जो है आप चाहे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इट वॉज हिज बुक। कहेंगे सर इट क्यों आ गया, तो इट का मैंने पूरा एक वीडियो बना करके अपलोड किया था और उस पर जाकर के देख लीजिए, आपको मिलेगा, लिखिएगा यूजेस ऑफ इट सुधीर निषाद, वीडियो आ जाएगा। और इसके बाद जब इट के बारे में बात करेंगे तो इट सर ये बुक को ही तो बता रहा है, अगर बुक को बता रहा है तो सर इट लिख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ये सब सही है, आप ये याद रखिए भैया, अगर आप इस सेंटेंस को देखना चाहें तो कई जगह पे आपको ये भी मिलता है, he said that this was his book। लेकिन सर ये वाला मुझे परफेक्ट नहीं लगता, तो आप प्लीज ये वाला अप्लाई मत करिएगा, ये 2 कॉन्सेप्ट है इनको अप्लाई करिएगा। और सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसको कहते हैं मास्टर का मास्टर स्ट्रोक, सबसे बेस्ट तरीका है सर। आगे लिखा है, सरला सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल हेल्प यू टुडे। तो सर सरला की जगह फिर से क्या लिख देंगे, सरला, सेड की जगह क्या लिख देंगे, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, आई को चेंज करिए सरला के अकॉर्डिंग। तो सर सरला का प्रोनाउन क्या होता है, सी। फिर से आप क्या लगा देंगे सर, वुड। हेल्प की जगह क्या लिख देंगे, हेल्प। फिर ये क्या लिखा सर, यू। तो यू देखिए किसका काम कर रहा है, हेल्प के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा सर, मी। टुडे का क्या होता है सर, दैट डे। टुडे का टुमारो मत करिएगा भैया। क्या लिखा है, राम, तो राम की जगह लिख दीजिए सर राम। सेड टू की जगह फिर से क्या हो जाएगा, टोल्ड। टोल्ड कैसे हुआ सर, क्योंकि यहाँ पे गॉड लिखा है। आगे क्या लिख देंगे, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, क्या लिखिए, दैट। ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है भैया। लेकिन एक बात याद लगा के रखिए, रिपोर्टेड स्पीच कहीं पर भी हो, दुनिया के कोने कोने में हो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ये स्टेटमेंट है, वो भी कैसा, हैबिचुअल में दे दे, प्रोवर्ब्स दे दे, वो कभी चेंज नहीं होती हैं और उनका कभी टेंस चेंज नहीं होता है। तो सर क्या लिख देंगे, गॉड की जगह क्या लिखेंगे, गॉड इज एवरीवेयर। ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2025 का क्वेश्चन है। और भैया क्या है, और ये क्वेश्चन बच्चों ने क्या किया था, इसमें कई बार गलती कर दी थी, इसको भी वॉज में चेंज कर दिया था जो रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द किंग सेड टू सेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ शुड वन लर्न। तो सर एक बात और याद लगा के रखिए, वन एक प्रोनाउन होता है और जब वन के साथ देखते हैं तो वन का जो पजेसिव होता है वो वंस होता है, ये याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, द किंग, द किंग की जगह सर क्या लिख देंगे, किंग लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे किंग की जगह पे तो किंग लिख दिया, लेकिन आगे वाली बात बताइए आप। तो मैंने कहा भैया आगे वाली बात थोड़ा सा समय दीजिए, सीख लीजिए। बात यह है कि अगर सेंटेंस हमारा कैसा होता है मेरे भाई, इंटेरोगेटिव होता है। कैसा होता है, इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव है तो सेड हो या सेड टू हो, दोनों सर किस में चेंज होते हैं, आस्क्ड में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं, आस्क्ड में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके 2 चीजें यूज करते हैं, या तो इफ यूज करते हैं या तो क्या यूज करते हैं, वेदर।
लेकिन ये तब यूज करते हैं जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है तो सेड और सेड टू आस्क्ड में तो बदलेगा, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके क्या लगेगा, इफ या तो वेदर। लेकिन अगर WH फैमिली से होती है, किससे होती है सर, WH फैमिली से, तो आप याद लगा के रखिएगा WH फैमिली के तुरंत बाद क्या लिख देंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया ये एज एन किसके काम करता है, कंजंक्शन के लिए काम करता है। तो ये क्या करेंगे, सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड, आगे क्या लिख देंगे, सेंट। ये क्या लिखा सर, हाउ, तो हाउ की जगह क्या रहेगा, हाउ। अब हाउ के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ये शुड किसके लिए आया है, वन के लिए आया है, तो क्या लिख देंगे, वन शुड लर्न टू बी कंटेंट। खत्म। इतने क्वेश्चन है, अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी बता दूंगा मैं। बाकी ये देखिए वीडियो, बड़ा ही प्यारा वीडियो है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये नहीं कि केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व कराया चल दिया, कॉन्सेप्ट है हर एक क्वेश्चन के पीछे, हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है। अगर आप कहें तो मैं इसका पूरा एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा, अगर आप कहें तो। नहीं तो मैं क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सीधा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, और बस देखिए और सीखिए। हो गया? हाँ।